सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये है, ठीक है, एक डॉट को पॉइंट कहते हैं, और दूसरा एक पॉइंट अगर मिला दें तो इन दोनों को मिलाने से बनता है लाइन सेगमेंट। ये क्या बन गया, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और ये एरो लगा दिया मैंने, इसमें एरो का मतलब है कि ये इधर आगे की तरफ बढ़ता ही रहेगा, ओके। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। सो इट बिकम्स ए रे, ये क्या बन जाती है, रे बन जाती है। और अगर मैं इसको दोनों तरफ बढ़ा दूं, मतलब इधर की साइड भी ये इंक्रीज़ होगा और इधर की साइड भी ये इंक्रीज़ होगा, सो इसको मैं कहता हूँ लाइन, ओके। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में और लाइन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, देखो दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनती है, ओके। तो अगर तीन पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हों, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं ये, सो इनको कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए, बी और सी आपका सेम लाइन पे पड़ रहा है, सो इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। और अगर एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो ये इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, ये इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है और ये इस लाइन के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे होगा। तो ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अलग अलग लाइन पे पड़ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। अभी बात करेंगे एंगल के बारे में। देखो ये सारी चीज़ें हम 6th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर आगे पड़ती है तो उससे क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर झुकती हैं तब एंगल बनता है, या दो लाइन एक दूसरे से मिलती हैं तब एंगल बनता है। ये हो गया आपका एंगल, दो लाइन, एक लाइन ये आपकी ए पॉइंट है, ये बी यहाँ पे पॉइंट है और ये रे है कोई, ये सी पॉइंट है और ये कोई रे है, ठीक है। तो एक रे है आपकी ए सी ए बी, ओके। अभी देखो एक चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पे कि लाइन सेगमेंट को लिखते हैं हम ए बी। मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट है बी, तो लाइन सेगमेंट को हम लिखेंगे ए बी। अगर हमें रे दिखानी हो तो रे को लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर ऐसे रे का सिंबल लगा देंगे। और अगर लाइन बनानी हो हमें तो लाइन के लिए सिंबल दिखाएंगे इस तरह का, ठीक है। बट हम नॉर्मल रूटीन में जो इस बुक में हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ इसी का यूज़ करेंगे, ना हम एरो लगाएंगे ऊपर, ना हम डबल एरो लगाएंगे, ठीक है। सो इसी से इसी को लाइन समझ जाना है, ओके। वैसे लाइन सेगमेंट है तो इसी को लाइन समझेंगे, इसी को रे समझेंगे। अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि लाइन सेगमेंट ए बी अगर लिखा है सो इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट इट इज़ ए लाइन सेगमेंट। ए बी रे अगर लिखा है तो हम इसको पढ़ेंगे रे ए बी, ठीक है। अगर इस तरह लिखा है तो इसको पढ़ेंगे हम लाइन ए बी। समझ आई बात, ठीक है। तो ये इनका नोटेशन हो गया, लाइन का, रे का और आपका सेगमेंट का, ओके। सो अभी हम किस पे डिस्कस कर रहे थे, हम एंगल पे डिस्कस कर रहे थे कि दो लाइन अगर एक दूसरे को कहीं पे कट करती हैं या कहीं पे जाके मिलती हैं दो लाइन आपस में, सो दे क्रिएट एन एंगल। ये यहाँ पे क्या हुआ, एक एंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। सो इसको कहते हैं हम एंगल। अब एंगल आपके राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब चीज़ें 6th क्लास में पढ़ चुके हो। सो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से लेसर देन होता है। और उसके बाद आता है फिर राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक्यूट एंगल लेसर देन 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरे पे आता है आपका फिर ऑब्ट्यूस एंगल,
ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है बट लेसर देन 180 डिग्री होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेसर देन 180, यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सिस पे इस तरह देखें कि यहाँ पे देखो 0 से 90 डिग्री के बीच में कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, ओके। इस पे कैसा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री से आगे अगर हम जाते हैं, सो 90 डिग्री से आगे कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री, और ये है आपका 180 डिग्री, ठीक है, ये है आपका 270 डिग्री, और यहाँ पे जब एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है तो आ जाता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बनेगा 0 से लेके 90 के बीच में, जी इसके बीच में जितने भी एंगल होंगे सब एक्यूट एंगल होंगे। यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा दैट विल बी राइट एंगल, और राइट एंगल से लेके और 180 डिग्री यानी कि 90 से 180 के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल, ओके। और 180 डिग्री पे बन जाता है आपका स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री को क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ओके। सो स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, जो एंगल 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री से लेके और 270 के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑब्ट्यूस, यहाँ पे बनेगा एक्यूट, और यहाँ पे बनेगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल कहाँ पे बनेगा, 180 डिग्री से लेके और 270 डिग्री के बीच में, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, ओके। उसके बाद में कंप्लीमेंट्री, ओके ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ये रिफ्लेक्स जो है ना आपका, रिफ्लेक्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, 180 डिग्री से लेके और 360 डिग्री के बीच, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये भी रिफ्लेक्स होगा। 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का जो एंगल होगा उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, और 360 पे आके फिर ये कंप्लीट हो जाता है, इसको कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। 360 वाले को क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। सो स्ट्रेट एंगल हो गया 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेसर देन 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट मतलब एक टर्न पूरा का पूरा, सो कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है कि एक्यूट क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस, ये सब चीज़ें आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, लोअर क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, देखो ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन करने पे 90 डिग्री हो जाता हो, ऐसे दो एंगल को कहते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो किसी भी दो एंगल को अगर ऐड करें और दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे दो एंगल्स को कहते हैं एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगल ये लिया मैंने कोई और एक एंगल ये लिया कोई, ठीक है। ये एंगल और इस एंगल का एडिशन मान लेते हैं 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। सो ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ओके, पढ़ चुके हो सब आप 6th क्लास में। कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जिन दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता हो। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों का एडिशन कितना है 180 डिग्री है। मान लेते हैं 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पे कितना आया 180 डिग्री। सो ऐसे एंगल्स को कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह दो या लीनियर पेयर भी कह सकते हैं इसको, लीनियर पेयर भी है, ठीक है। दो एंगल का अगर एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हो
सो उसको कहते हैं हम लीनियर पेयर। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा एंगल आप बनाओ इस तरह से, तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं? सप्लीमेंट्री हैं, दोनों को ऐड करके देख लो। 60 + 120 कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए? लीनियर पेयर पे एक ही लाइन पे दोनों एंगल बनने चाहिए। सो ऐसे पेयर को क्या कहते हैं? हम लीनियर पेयर कहते हैं। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बिल्कुल पास वाला उसका। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों एंगल में कॉमन है। ओके भाई, ये जो एंगल बन रहा है ये भी इसी के थ्रू बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री ये भी इसी के थ्रू बन रहा है। सो दोनों एंगल बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। सो ऐसे एंगल को कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे ये 60 और 120 भी एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हो गए। बच्चों अगर ये चीज़ें कुछ भी समझ में ना आ रही हो तो बहुत डिटेल में मैंने 6th क्लास के लेक्चर है एक लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 5, वहाँ पे आप इसको डिस्कस, वहाँ पे आप इसको मेरे लेक्चर को जाके देख सकते हैं, बहुत क्लियर आपके कंसेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं कहीं पे तो कुछ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, वर्टिकली कुछ एंगल बनेंगे, वर्टिकली बनेंगे, अप डाउन बनेंगे, लेफ़्ट राइट बनेंगे। सो ऐसे एंगल्स को कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, सो एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। सो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो 1 और 2 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे। इसी तरह जो लेफ़्ट राइट में बनेगा ये भी एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट होंगे। ठीक है, सो ऐसे एंगल्स को कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल लिखने का तरीका तो सबको मालूम ही होगा कि अगर ये हमें एंगल लिखना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ये एंगल लिखना है तो जो एंगल लिखना होता है उस पॉइंट को बीच में रखते हैं, एंगल का सिंबल ये होता है। तो अगर हमें ये वाला एंगल दिखाना है तो हम लिखेंगे एंगल ABC। ये बी पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो बी पॉइंट को रखेंगे बीच में। ठीक है, एंगल लिखने का तरीका ये है हमारा। ओके, उसके बाद है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत सिंपल है, दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं सो ऐसी लाइन को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो उसको कहते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, कुछ आप डे टू डे लाइफ में एग्जांपल भी देख सकते हो। आपके घर में सभी के टेबल होगी, टेबल की जो एक एंड ये है, एक लाइन ये है, एक एज ये है, एक एज ये है, क्या है दोनों एक दूसरे को कहीं पे कट करती हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, सो ऐसी लाइंस को कहते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और ये जो लाइन है एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ऐसे लाइन को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये देखो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं और ये दोनों पैरेलल लाइंस भी हैं। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आगे बढ़ा दो उनको आप पीछे बढ़ा दो, एक दूसरे को कहीं पे भी कट ना कर रही हो। सो ऐसी लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी आपके चैप्टर में आते हैं। कुछ चैप्टर में आपके एग्जियम्स हैं, एग्जियम्स मतलब कुछ एजम्पशंस हैं। सो उनको थोड़ा देखेंगे हम कि क्या वो एजम्पशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका ये थोड़ा रिवीजन हुआ है जो क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़ के आए हो। अभी हम बात करेंगे कुछ एग्जियम्स की। एग्जियम क्या कहती है आपकी, ओके, if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the non common arms of the angle form a line। देखो दो एंगल हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ठीक है, दोनों का सम मैं क्या बता रहा हूँ, 180 डिग्री बता रहा हूँ। तो ये x है और ये y है, तो दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो अगर 180 डिग्री है तो देखो दोनों में कॉमन आर्म कौन सी है, ये वाली कॉमन है।
A, B, C और D, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मान लिए। अब दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है एक दूसरे के, तो इनमें कॉमन आर्म कौन सी है? AC कॉमन है, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? ये वाली है, AD है और AB है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं तो उसकी जो नॉन कॉमन, अगर उसका दोनों एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 डिग्री है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है मतलब AB और AC, AD, सो दे विल फॉर्म ए लाइन। हमने क्या बताया था आपको कि ये क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर बन जाएगा। सो लीनियर पेयर अगर बनेगा तो लीनियर पेयर की कंडीशन क्या है कि दोनों एक ही लाइन पे होने चाहिए, लाइंस एक ही लाइन होनी चाहिए। सो ये चीज़ें यहाँ पे प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। सो ये दिस इज़ योर एक्सियम नंबर 6.2। अब एक थ्योरम पढ़ेंगे हम इसी एक्सियम का यूज़ करते हुए या लीनियर पेयर का यूज़ करते हुए। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम क्या कहती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट। थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहती है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन द vertically opposite angles are equal, the best। अब एक एग्जाम्पल है आपके पास, एक फिगर दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, एक फिगर दिया है, इसमें यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ कहीं पे है S, ये है कहीं P, ये है R, यहाँ कहीं है Q और यहाँ है, ये पॉइंट है आपका O, ठीक है। सो ये कह रहा है कि जो एंगल POR है, एंगल POR का जो रेशो है एंगल ROQ के साथ दैट इज़ 5:7, ठीक है। अब देखो POR और ROQ कौन सा है? POR एक तो एंगल ये हो गया, ठीक है, और ROQ ये एंगल ये हो गया। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, दोनों एंगल क्या कर रहे हैं? दोनों लीनियर पेयर हैं। सो हम क्या कहेंगे कि भाई एंगल POR एंड एंगल ROQ आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हैं तो क्या होगा कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। सो रेशोज़ की प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है एंगल, सारे के सारे एंगल हमें बताने हैं कि एंगल कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसने रेशो दिया है कि POR और ROQ का रेशो कितना है? 5:7 है। सो रेशोज़ आप पढ़ चुके हो क्लास 8th में। सो अगर मुझे एंगल POR फाइंड करना है, सो एंगल POR इज इक्वल टू इसका रेशो 5 अपॉन टोटल रेशो 5+7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों एंगल्स का एडिशन दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे एंगल कितना है? 180 डिग्री आ रहा है। सो इसको सोल्व कर लो। अगर ये चीज़ें किसी को समझ में ना आ रही हो तो मेरा 8th क्लास का लेक्चर है रेशोज़ के ऊपर, रेशोज़ में जाके आप ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो 5/12 इंटू 180 डिग्री, 12 से जब हम 18 को कट करेंगे, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 16, 15 इंटू 5 आ गया 75 डिग्री। तो एंगल POR आ गया आपका 75 डिग्री। तो जब एंगल POR 75 डिग्री आ गया, दोनों का एडिशन कितना है? 180 डिग्री है। सो एंगल ROQ कितना आ जाएगा? ROQ आ जाएगा 180 माइनस 75, कितना हो गया? 105 डिग्री, ठीक है। सो एंगल POR कितना हो गया? POR ये वाला जो एंगल है, POR एंगल है आपका 75 डिग्री, ये एंगल आ गया 75 डिग्री, और ये वाला जो एंगल आ गया ROQ ये आ गया आपका 105 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था
कि अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से हमने क्या पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल कितना, इसके अपोजिट ये एंगल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 105 डिग्री, इसके अपोजिट ये एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, सो लिखना पड़ेगा आपको कि बाय द अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, और अगेन बाय द अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल POR दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, सो आपने चारों एंगल यहाँ पे फाइंड कर दिए, सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ये क्या है, आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ में आ गए आपको तो सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपको, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ईजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे कंसंट्रेशन करो, एक्सरसाइज आपको इजीली बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। एक और फिगर दिया है यहाँ पे, फिगर बना लेते हैं। ये यहाँ पे P है, ये यहाँ पे Q है। ठीक है, ये लाइन है कोई PQ, एक यहाँ पे R है, एक S है। ठीक है, उसके बाद फिर एक T है और यहाँ पे है O। तो ये कह रहा है कि जो SOP है इसको OR हाफ हाफ में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और QOS जो एंगल है, QOS जो एंगल है वो T उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सो हमें क्या बताना है, POS इज इक्वल टू एक्स, POS इज इक्वल टू एक्स है। सो गिवन क्या है इसमें, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, अब देखो POS को ये हाफ हाफ में, OR जो है हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये पूरा x है तो ये एंगल हो जाएगा x/2 और ये एंगल हो जाएगा x/2। ठीक है भाई, ये एंगल x/2, ये एंगल x/2, क्योंकि यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है, यहाँ तक एंगल है x, दिया है उसने कि एंगल POS इज इक्वल टू एक्स, और OR इसको जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। ओके, अब देखो जो एंगल POS है और SOQ है ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो एंगल POS एंड एंगल SOQ मेक ए लीनियर पेयर, तो दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाते हैं। सो क्या होगा कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सो POS कितना है, x है, सो x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से SOQ क्या आ जाएगा, एंगल SOQ आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, तो अब इसका हाफ हाफ कर दो, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, किसका हाफ हो जाएगा, सो एंगल SOT इक्वल्स टू एंगल TOQ इज इक्वल टू इसका हाफ ऑफ एंगल SOQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस x। दोनों को डिवाइड करो, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, माइनस x को डिवाइड करेंगे तो x/2 आएगा। ठीक है, तो SOT और TOQ कितना आ गया, 90 माइनस x/2 आ गया। तो अभी ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ROT कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि एंगल ROT क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ROT कहाँ से निकलेगा, ROT, तो ROT क्या होगा,
एंगल ROT विल बी इक्वल्स टू एंगल ROS, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। वैल्यू रख दो। ROS कितना है? ROS है आपका x/2 प्लस SOT कितना है? SOT आपने यहाँ से निकाला 90 माइनस x/2, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, सो इस तरह से आपको निकालना है एंगल ROT। ओके, आई होप कि ये एग्जाम्पल भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल को थोड़ा सा सीरियसली आप यहाँ पे देख लो, सीरियसली उसको समझ लो। सो दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल ही है। ठीक है, बट बच्चे जब नया नया टॉपिक कोई पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे जो है शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना है, पहले आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। कंसेप्ट को पकड़ लोगे तो फिर तो शॉर्टकट आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले ही शॉर्टकट में नहीं घुसना है, पहले कंसेप्ट को पकड़ना है। अभी इसने एक फिगर दिया है, फिगर पहले बना लेते हैं। ये कोई लाइन है यहाँ पे Q, ये P है, ये यहाँ पे O है, ये हो गया R, ये हो गया S। ठीक है, तो इन फिगर OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOP इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, लेक्चर पूरा देखा आपने। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।